तब मोहि कह जस दे बिर जाई, सोई करे रघुवीर दुहाई। आपको कुटिया बनाना नहीं आता, वो मुझे आता, मैं जंगल में रहा हूँ। तब फिर आप मुझको जैसी आज्ञा देंगे फिर प्रभु मैं वैसा ही करूँगा। सोई करे रघुवीर दुहाई, फिर आप जो आज्ञा देंगे वही करूँगा प्रभु। हाथ जोड़ करके कुह ने विनती की है। तब मुको जस आयस होई, सोई करे रघुवीर रजाई, सोई करे रघुवीर दुहाई। सहज स्नेह राम लखतासु, संगलीन गो हृदय हुलासु। राम जी ने उसके स्वाभाविक प्रेम को देखा, स्वाभाविक प्रेम को देख करके राम जी ने उससे कहा चल भाई तू भी हमारे साथ चल आगे तक, जब तेरा ऐसा ही विचार है तो चल। संगलीन गो हृदय हुलासु, हृदय में उल्लास, बड़ा उत्साह हो गया गो को राम जी ने साथ लेने की। चल थोड़े दिन तक तुम भी चलो। पुन गो ज्ञात बोल सब लीने, कर पर तोष विदा तब कीने। फिर गो निषाद ने अपने सेनापति मंत्री संतरी तंत्री जितने भी थे उन सबको वहां पर बुलाया है। भैया मैं राम जी के साथ जा रहा हूँ 4-6 दिन के लिए, थोड़ा सेवा करके राम जी जहाँ रहेंगे जंगल में कुटिया बनानी पड़ेगी, मैं बनवा के फिर मैं आ जाऊँगा कुछ दिन। लेकिन आप सभी सजग रहना, चौकन्ने रहना, राज्य की उत्तरदायित्व तो आपको दिया जाता है। पुनः गो ज्ञात बोल सब लीने, अपने जाति भाई सबको बुला करके करे पर तोष विदा तब कीने। सबको बड़ी अच्छी अच्छी बातें करके उन्होंने बड़ा संतोष दिया और सब लोगों को विदा कर दिया, जाओ ऐसे ही करना। 104वां दुआ बंधु अयोध्या कांड का। तब गणपति से विश्व मेरे प्रभु, नाय सुर सरे मातु, सखा अनुज सहित गवन गवन की न रघुनाथ। तब प्रभु श्री राम जी ने गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक झुकाया है बड़े प्रेम से, और फिर सखा निषादराज छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ अब यहाँ से आगे वन के लिए प्रवेश कर रहे। श्रृंगवेर पर गंगा जी को पार करके अब आगे राम जी वन में चल दिए। 104वां दुआ था ये बंधु। 104 ते दिन भजऊ बिटप तर बासु, लखन सखा सब की न सुपासु। उस दिन कोई गांव बस्ती रास्ते में नहीं पड़ा है, तो उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी ने और सखा गो ने विश्राम की सब व्यवस्था राम जी के लिए कर दी। अरे राम तो राम, उनके लिए कहाँ व्यवस्था नहीं होगी बंधुओं। जिसके एक इशारे पर माया तीनों लोकों का ब्रह्मांडों की रचना करती है, तो वहां पर आज पेड़ के नीचे ही निवास हुआ। और लक्ष्मण जी ने और निषाद जी ने वो पूरा सब व्यवस्था कर दी। प्रात प्रात कृत करे रघुराई, तीरथ सुराज देख प्रभु जाई। तब सवेरे सवेरे प्रातः प्राकृत करके अपने प्रात प्राकृत करे रघुराई। प्रातकृत यानी नित्य क्रिया, प्रातः काल की जो सब क्रियाएं होती है, शौच इत्यादि, स्नान जितना भी क्रिया होती है, उसको राम जी ने पूरा किया। फिर तीरथ राज दीख प्रभु जाई, आगे बढ़ गए राम जी और पहुंच गए कहां पर? तीर्थों के राजा प्रयाग में दर्शन किए। प्रयाग का दर्शन होने लगा राम जी को। अब राम जी प्रयाग के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिसमीत हितकारी। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है, और त्रिवेणी श्री वेणी माधव जी सरी के हितकारी मित्र हैं। माधव सरिसमीत हितकारी, वेणी माधव उनके मित्र हैं। प्रयागराज तीर्थराज की बात कर रहे, उस राजा की बात कर रहे। चार पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। अर्थ धर्म काम मोक्ष, चारों प्रकार के इन पदार्थों का भंडार भरा हुआ, वहीं से ये अर्थ धर्म काम मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं। चार पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। ये बड़ा ही पुण्यवान प्रदेश है। यह देश बड़ा रुचिर, बड़ा सुंदर और बड़ा शोभामान पुण्य वाला प्रांत है प्रयागराज। क्षेत्र अगम गढ़गाढ़ सुहावा, सपने नहीं पद पच्छ न आ पावा। वह प्रयागराज क्षेत्र ही दुर्गम, मजबूत और सुंदर गढ़ है, किला है जिसको सपन में भी कोई पाप रूपी शत्रु पा नहीं सकते। प्रयागराज रूपी उस पुण्य के किले में प्रवेश राम जी कर रहे हैं, जिसको पाप रूपी शत्रु कभी छू भी नहीं सकते। सैन सकल तीरथ बर बीरा,
कलशु अनीह दलन रणधीरा, और संपूर्ण तीर्थ ही उसकी श्रेष्ठ वीर सेना है। विदर्भ सेना है, वहाँ पर बट है, अक्षय बट है, वैनी माधव है, अनेक प्रकार के जहाँ जहाँ तीर्थ है सब उनकी सेना है। बड़े वीर सैनिक है वो, श्रेष्ठ तीर्थ जितने भी है वहाँ के, जो पाप की नाश करने कुचलने के लिए कुचल डालने वाली बड़ी रणधीर सेना। कौन सी? सैन सकल तीरथ बर बीरा, कलश अनीक दलन रणधीरा। उस कलयुग रूपी पाप को दलन करने के लिए बड़े ही धीर हैं वो तीर्थराज, छोटे छोटे तीर्थराज में छोटे छोटे तीर्थ। संगम सिंहासन सुट सोहा, छत्र अखय बट मुनि मन मोहा। और जो संगम जो है यमुना गंगा और सरस्वती का, उस संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है जहां पर वो राजा बैठ के राज्य करता है। अक्षय बट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। संगम सिंहासन सुट सोहा, छत्र अक्षय बट मुनि मन मोहा। वह अक्षय बट ही ऋषि मुनियों को मोहने वाला छाया हुआ है बड़ा घना ऊपर छत्र की तरह से। चवर जमुन अरुगंग तरंगा, देख हो दुखदार दबंगा। यमुना जी और गंगा जी की जो तरंगे आ रही हैं, श्याम और श्वेत लहरें। यमुना जी का जल का वर्ण श्याम है और गंगा जी का वर्ण जो है श्वेत है। तो श्वेत और श्याम लहरें ऊपर नीचे जो उठ रही हैं, तो मानो वो जो है चमर हिला रही है। ऐसे जिनको देख करके सारे दुख दूर हो जाते हैं। बंधुओं, ये अब 105वां दोहा है अयोध्या कांड का। सेवय सुकृति साधु सुचि पावै सब मन काम, बंदी वेद पुराण गण कहें विमल गुण ग्राम। बंधुओं, उस पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं जो उसके निर्मल गुणों का बखान करते हैं। यानी प्रयाग रूपी जो तीर्थराज है उसका गुणगान वेद और पुराण भी कर रहे हैं। वो उसके भाट हैं जो उसकी प्रशंसा गाते हैं, और पुण्यात्मा पवित्र साधु उनकी सेवा में सदैव रहते हैं और अपने पूर्ण होने वाली मनोकामनाओं को प्राप्त करते हैं। अपने सभी मनोकामनाओं को पूरी कर लेते हैं वो तीर्थराज में, उनकी शरण में जाकर के, उनकी सेवा करके। बंधुओं, ये 105वां दोहा है अयोध्या कांड का। आज राम जी प्रयाग में प्रवेश कर गए हैं। अभी भरद्वाज जी से उनकी भेंट नहीं हुई है। आगे जाके भरद्वाज जी के आश्रम में विश्राम करेंगे। अभी आज प्रयागराज पर उनका यहाँ विश्राम होगा। आज हमारा विश्राम का समय हो गया है, यहाँ पर हम विराम करेंगे। इसलिए बंधुओं, प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय विश्व बंधु।